जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से पहला आप जानते हैं वो नाउन है। तो आज हम नाउन पे बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, राइट। नाउन के बारे में पूरा पहले चीज तो हम नाउन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नाउन के प्रकारों के बारे में सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं। What is noun? Right? What is the definition of noun? Noun is a naming word. Noun is a naming word. Noun is a naming word से मतलब बेटा आप जैसा समझने का प्रयास करें। बुक्स में जो डेफिनेशन दी गई है ऐसा नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा समझें। समझना आपको ये है कि उस डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है, उसको आपको एनालाइज करने की जरूरत है। बुक्स में क्या डेफिनेशन है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। क्लियर? हम थोड़ा सा इसको पहले ही ब्रेक कर देंगे। आप आइए देखते हैं। नाउन इज द नेम और नाउन इज अ नेम, राइट। नाउन क्या है? एक नाम है। किसका है? अ पर्सन, प्लेस, थिंग, राइट। वो बात की चीज है, राइट। क्या है नाउन? नाउन इज अ नेम। नाउन इज द नेम ऑफ, राइट। तो नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाम है, सिर्फ नाम। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि नाउन क्या है? नाम है। वो भी डेफिनेशन यही कह रही है, बस हम उसको मगअप किए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, हम उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, राइट। तो बच्चे क्या है, रटते हैं, चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते। प्लीज समझने का प्रयास करें। नाउन क्या है? एक नाम है। मतलब इस दुनिया में हर वो चीज नाउन है जिसका कोई नाम है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या निकल रहा है आगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। अर्थात अगर किसी वस्तु का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका कोई नाम होगा तो वो नाउन है। दैट्स इट। क्लियर? गांव में कहा होता है ना कि जियो है तो जहान है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, नाम है तो नाउन है, राइट। मीन्स जियो है तो जहान का, नाम बतो नाम होगा। ठीक? क्लियर? आप समझिएगा। और डिटेल में अगर हम आप चले तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ पहले था, जो कुछ आज है और जो कुछ आगे होगा, सब नाउन है प्यारे, सब। क्लियर? आप चेक कर लीजिए। बच्चों को जब कहा जाता है कि नाउन्स के 4, 5, 10 एग्जांपल्स लीजिए, बच्चा 2, 3, 4, 5 एग्जांपल लिखेगा, उसके बाद सोच में पड़ जाता है क्या लिखूं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ही नाउन है, राइट। आप अगर इस समय रूम में बैठे हैं तो आप चेक करिए आपके आसपास क्या है। जो कुछ आपको दिख रहा है, वॉल दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, आपने कुछ प्राइजेस जीते होंगे वो दिख रहा है, लाइट दिख रही है, कंप्यूटर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, विंडो दिख रही है, ठीक है, मार्कर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ। क्लियर? टाइल्स है, अलमीरा है, कोई भी चीज, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, आप अपने आप से देख पा रहे हो, सबके सब नाउन है। क्लियर? आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप याद करो ना, याद मत करो, बस समझो चीजों को। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया ही नाउन है बेटा। जो कुछ पहले था से क्या मतलब है? संसार जब से है, इस संसार में जो कुछ भी चीजें विद्यमान है, हर एक चीज का नाम है। नाम है तो नाम है, सिंपल। और जो भी चीज मौजूद है जिसको आप देख रहे हैं, सब नाउन है। एग्जाम्पल्स आप पन्ना भर देंगे, ठीक है। तो बस चीजों को समझना सीखे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हुआ? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आई होप कि नाउन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आप अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है? अब हमको ये देखना है कि सेंटेंस में नाउन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक नाउन जिसको हम आप संज्ञा कहते हैं, क्लियर, हिंदी में, उसका यूज हम सेंटेंसेस में कितने तरीकों से कर सकते हैं, ये हमको समझना है। क्लियर? आइए देखते हैं। नाउन को अगर हम यूज करें तो पहला तरीका सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट, एज अ
दूसरा यूज नाउन का सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट। तीसरा यूज नाउन का सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लीमेंट। और चौथा यूज नाउन का बेटा, चौथा यूज है नाउन इन अपोजिशन। नाउन को सेंटेंस में हमें चार तरीके से यूज करते हैं। चलो, पहला एज ए सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट के रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन के रूप में भी हम नाउन का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इनके काइंड्स पर। क्लियर? अच्छा, काइंड्स अभी हमने ये समझ लिया कि नाउन को हम सेंटेंस में कितने तरीके से यूज करते हैं। ये चार तरीके हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम समझेंगे काइंड्स को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम देख लेंगे कितने तरीके से यूज करते हैं, उसको हमने देख लिया। अब इसके काइंड्स को देख लेते हैं, इसके प्रकारों को देख लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। हम बात करते हैं काइंड्स की। किसकी? काइंड्स की। तो जब हम प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें नाउन की, तो यहां पर दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहला, एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर। क्लियर? The second one is as per modern grammar. Clear? As per traditional grammar, we have 5 kinds. Clear? And as per modern grammar, we have 2 types or kinds जो भी आते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार का होगा? जो कैटेगराइजेशन हुआ है, ग्रामरियन से जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है नाउन का, वो एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर, मतलब जो ग्रामर पहले से चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर हमारी, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर वो 5 प्रकार का है। लेकिन फिर जब समय बदला, समय आगे चला, तो फिर मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन्स का विभाजन हुआ, जो डिवाइडेशन हुआ उनका, तो उसमें 2 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए पहला हम समझते हैं एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर। तो 5 प्रकार के होंगे। ठीक है, 5 काइंड्स। वो कौन कौन से? तो पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, एंड पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ये वो 5 है। ठीक है, एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर we have 5 kinds of nouns, 5 kinds of noun. The first one is proper noun, the second one is common noun, the third one is collective noun, and the fourth one is material noun, and the fifth one is abstract noun. Clear? अब हम एज पर मॉडर्न ग्रामर देख लेते हैं। तो एज पर मॉडर्न ग्रामर कितने प्रकार के हैं? 2 types. The first one is countable, and the second one is uncountable. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्लियर? तो ये नाउन का डिवाइडेशन है, उसका विभाजन है। क्लियर? इसको आप प्लीज इससे शॉर्ट ले लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं। तो नाउन का पहला यूज देखते हैं दोस्तों। अच्छा, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए नाउन्स के। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे नाउन एग्जांपल्स नहीं मिला है। एग्जांपल्स अब लिखते जाओ भाई। ठीक है, राम, सोहन,
सरला, पेन, चेयर, वुड, टेबल, वॉल, एक्सेट्रा। ठीक है, पूरी दुनिया ही नाउन है। जो भी आपको दिख रहा है, कोई भी चीज लिख दो, सब नाउन है बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब ये बात करते हैं कि इनको हम कितने तरीकों से यूज करते हैं। तो उसमें था पहला एज अ सब्जेक्ट। नाउन को हम सबसे पहले यूज करते हैं कैसे, एज अ सब्जेक्ट रूप में। तो पहला यूज देखते हैं एज अ सब्जेक्ट। क्लियर, एज अ सब्जेक्ट। जैसे सोहन इज अ गुड बॉय। क्लियर, सरला इज प्लेइंग, ओके, माधव will play, Madhav will play the guitar. Clear, Madhav will play the guitar। आइए समझते हैं। सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है। वर्ब क्या है, इज, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सोहन। सब्जेक्ट क्या है, सोहन। याद रखें, सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट अगर कोई बन सकता है, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। दूसरी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। क्लियर, तो सोहन क्या है, नाउन है। तो ये पहला उसका यूज है नाउन का, वो सब्जेक्ट रूप में सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है सरला इज प्लेइंग, सरला खेल रही है। इस क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सरला। तो ये क्या होगी, सब्जेक्ट जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन, क्योंकि ये किसी का नाम है। क्लियर, माधव विल प्ले द गिटार। प्ले, देखिए प्ले मीन्स खेलना भी होता है, प्ले मीन्स बजाना भी होता है, राइट। जब प्ले वर्ड का यूज किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप करोगे तो वहां पर उसका मतलब खेलना नहीं होता, वहां पर उसका मतलब बजाना होता है। ठीक है, जैसे मैं ढोलक बजाता हूं तो आई प्ले द टम टम, आई रिंग द टम टम, इनकरेक्ट होगा, आई प्ले द टम टम। क्लियर, 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 आई प्ले द हारमोनियम, आई प्ले द गिटार। क्लियर, I play the मंजीरा, right, etc. तो प्ले शब्द के दो मतलब खेलना और बजाना। जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप इसका यूज करोगे तब इसका मतलब होता है बजाना। क्लियर, तो प्ले द गिटार, माधव विल प्ले द गिटार, माधव गिटार बजाएंगे। क्लियर, विल प्ले क्या हुई, वर्ब विल, यहाँ पर इज प्लेइंग वर्ब है, यहाँ पर इज गुड वर्ब है, राइट। जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस पे वर्ब कितनी है, सिर्फ वर्ब पूछ रहा है तो बताइए दो है, एक इज दूसरी प्लेइंग है। तो वो बात की चीज है कि हेल्पिंग वर्ब दूसरी मेन वर्ब है, वो अलग मैटर है। अगर कोई प्रकार कोई पूछता है कि इज क्या है, तब ये हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाता है कि वर्ब कितनी है तो दो है, इज प्लेइंग दोनों वर्ब है। ठीक है, अब देखिए ये वो जो वर्ब है इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, माधव, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, माधव, नाउन। यहां पर नाउन का हमने देखा एज ए सब्जेक्ट, पहला यूज सब्जेक्ट रूप में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में हमको नाउन दिख सकता है। क्लियर, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा यूज है एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, एज एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा सेंटेंस में। क्लियर, जैसे आई एम कॉलिंग, आई एम कॉलिंग, आई एम कॉलिंग सरला। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज यू, you you play
विद सरला। क्लियर? ही I calling Sarla, you play with Sarla, he will tell, he will tell, दूसरा he will call, ऐसे रात नहीं कट हो जाएगा ना? हाँ? He called Sohan। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं। उसके पहले चीज और समझ लीजिए आप, ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट किसका किसका हो सकता है? तो सिर्फ दो चीजों का ऑब्जेक्ट बनता है, एक वर्ब का और दूसरा प्रीपोजिशन का। ठीक है? ऑब्जेक्ट दो का बनेगा, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट बनता कौन कौन है? नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब के बाद मींस मेन वर्ब के बाद अगर कोई आपको नाउन प्रोनाउन दिख रहा है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन दिख रहा है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट दो का होता है, वर्ब का भी और प्रीपोजिशन का भी। ठीक है? आई एम कॉलिंग सरला, मैं सरला को बुला रहा हूं। तो बुलाने वाला काम किस पर कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? सरला, ये हमारी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। क्लियर? बुलाने वाला काम, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये सरला है, राइट। पार्ट सब्जेक्ट क्या होगी सरला की? नाउन। गुड। क्लियर? यू प्ले विद सरला, तुम सरला के साथ खेलते हो। तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? वेरी गुड, यू है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या हो गया? वर्ब। विद क्या है? प्रीपोजिशन यहां। ठीक है? सरला ऑब्जेक्ट है। क्लियर? पार्ट सब्जेक्ट क्या है इसकी? नाउन। ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्ले वर्ब का नहीं, इस विद प्रीपोजिशन का है। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस विद प्रीपोजिशन का, प्ले का नहीं, राइट। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो बेटा, यहाँ पर जो सरला है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जो कि वर्ब के बाद आई हुई है, राइट। क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब का भी मिलेगा, प्रीपोजिशन के का भी मिलेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन या प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज मिल रहा है तो वो उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो विद के बाद सरला है, सॉरी सरला आई। ठीक है? तो ये सरला यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है? पार्ट सब्जेक्ट नाउन है, किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का। प्लीज ध्यान दीजिए इसको। क्लियर? ही कॉल्ड सोहन, उसने सोहन को बुलाया। तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड एक्शन है तो ये वर्ब हो गई। अच्छा, बुलाया किसको गया? सोहन को, राइट। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? सोहन, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। क्लियर? तो ये दूसरा यूज था नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में, आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट दो का ऑब्जेक्ट बनता है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा प्रीपोजिशन का। ठीक है? ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तीसरा यूज नाउन का एज अ कॉम्प्लीमेंट। एज अ कॉम्प्लीमेंट, पूरक के रूप में। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं, इन सब चीजों पे बहुत डिटेल्ड में बात की गई है प्रीवियस वीडियो में। जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले वीडियोस हैं, प्लीज उसको आप चेक कर लें, देख ले जाके। वहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा फोकस नाउन को समझने में लगाएंगे, ना कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसको देखेंगे, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट समझना है तो प्लीज प्रीवियस जो वीडियो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पढ़े उसको आप वहां पे प्लीज विजिट करें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आइए अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में, राइट।
Ram is a doctor. Clear? Sohan was a farmer. Okay? And the next one is Sarla made Sarita monitor. ठीक है, आइए इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं चीजें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज सच अ वर्ड व्हिच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक शब्द होता है। इसकी हिंदी क्या होगी? पूरक शब्द। ठीक है, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जिसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। राइट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करे वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और एक खास बात कॉम्प्लीमेंट में होता है कि जो पर्सन सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कोई चीज है वहां पर ध्यान देंगे सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम पर्सन होंगे। ठीक, ये चीज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आपको देखने को मिलेगी। जो पर्सन ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड बन रहा है, आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों सेम पर्सन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। वर्ब इज है हमारे, इसका सब्जेक्ट कौन है? राम। ठीक है, राम क्या है? राम एक डॉक्टर है। राइट? तो आपको पता चलेगा कि राम ही क्या है? डॉक्टर है, और डॉक्टर ही क्या है? राम है। राइट? अगर मैं सिर्फ ना बोलूं राम है, तो सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट है। आपके मुंह में भाव आएगा ना कि राम क्या है, तो फिर आप बोलोगे राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ फार्मर, राम इज एन इंजीनियर, एक्सेट्रा। ठीक है, तब जाके मीनिंग हमारी कंप्लीट होगी। तो सब्जेक्ट है राम, और यहां पर इसकी मीनिंग को, इस वर्ड की मीनिंग को कंप्लीट कौन कर रहा है? डॉक्टर। क्लियर? राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट किया। राइट? डॉक्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी, आप सब जानते हो। राइट? अब देखिए, राम ही डॉक्टर और डॉक्टर ही क्या है? राम है, दोनों सेम पर्सन है। कॉम्प्लीमेंट में सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पर चेक करने का कि आप सही हो कि नहीं। तो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट बनेगा, चाहे सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, वो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अपने कॉम्प्लीमेंट्स पे सेम पर्सन होंगे। मतलब राम ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही राम है। क्लियर? तो यहाँ पर नाउन हमारा किसके रूप में है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्लियर? सोहन वाज अ फार्मर, सोहन एक किसान था। सब्जेक्ट कौन है? सोहन है। वर्ब क्या हो गई? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हमारा सोहन है। राइट? क्या था वो? फार्मर था, किसान था। तो फार्मर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। ठीक है, अब देखिए, सोहन क्या था? फार्मर था। तो सोहन ही फार्मर, और फार्मर ही क्या है? सोहन है। राइट? तो यहाँ पर फार्मर किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है? सोहन की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? आप फिर इतना बोलोगे कि सोहन था, तो क्या था? तो सोहन वाज अ फार्मर। फार्मर वर्ड ने सोहन की मीनिंग को कंप्लीट किया। राइट? ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। किसकी मीनिंग कंप्लीट की? सब्जेक्ट की। तो फार्मर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, सरला मेड सरिता मॉनिटर। सरला ने सरिता को मॉनिटर बना दिया। बनाने का काम हुआ, एक्शन, ये हमारी वर्ब हो गई। डूअर ऑफ द एक्शन कौन था? बनाया किसने? सरला ने। तो हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। बनाया किसे गया? रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? एंड दैट इज सरिता। तो सरिता हमारी कौन हो गई? हमारी कौन हो गई? ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? सरिता। तो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। राइट? मॉनिटर क्या बनाया? मॉनिटर। अगर सेंटेंस से कितना बोला जाए, सरला मेड सरिता, सरला ने सरिता को बनाया, तो क्या बनाया भाई? मीनिंग इनकम्प्लीट। राइट? तो जब आप बोलोगे कि सरला मेड सरिता मॉनिटर, सरला ने सरिता को क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया, तब आपकी मीनिंग कंप्लीट होगी। अच्छा, बनाया कौन गया? सरिता। तो आप चेक करिए,
सरिता ही क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर कौन है, सरिता, राइट, सेम पर्सन। क्लियर? तो किसकी मीनिंग कंप्लीट किया मॉनिटर ने, ऑब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट किया। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कौन सा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी नाउन। क्लियर? मॉनिटर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। क्लियर? आई होप कि नाउन का ये तीसरा यूज आपको समझ में आएगा। सेंटेंस में नाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट भी हम यूज करते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं नाउन इन अ पोजीशन। आइए नाउन का नेक्स्ट यूज समझते हैं, जो कि आखिरी है। नाउन के अभी हमने यूजेस हमने देखे कि नाउन को हम सेंटेंस में कितने तरीके से यूज करते हैं। तो पहला क्या था, एज ए सब्जेक्ट, दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट, तीसरा एज अ कॉम्प्लीमेंट, और चौथा है नाउन इन अ पोजीशन। नाउन इन अपोजिशन, राइट, नाउन इन अपोजिशन। इस अपोजिशन वर्ड से आप मतलब क्या निकालेंगे और समझ लीजिए। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मीन्स अगल बगल, अगल बगल, ठीक है, मतलब पास पास, इधर इधर, राइट, अगल बगल, साइड बाय साइड। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड। क्लियर? डिफिनेशन समझ लीजिए। when we use two nouns or noun phrases, okay, when we use two nouns or noun phrases together, when we use two nouns or noun phrases together to refer to refer to the same person or thing. Clear? Okay, ध्यान से समझिए। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है बस साइड बाय साइड, मतलब जो नाउन वर्ड होगा और जो नाउन इन अपोजिशन मतलब उसके बगल में जो चीजें होंगी, जो भी नाउन लिखा होगा वो क्या होंगे, एकदम साइड बाय साइड होंगे, अगल बगल लिखे गए होंगे, ठीक है। और उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। नाउन इन अपोजिशन में बहुत ध्यान दीजिएगा, उसको हम किससे सेपरेट करेंगे, अलग किससे करेंगे, विद द यूज ऑफ कामा, ठीक है। हम कामा का यूज करके उनको हम सेपरेट करते हैं, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, when we use two nouns, जब हम दो नाउन्स को और नाउन फ्रेजेस या फिर नाउन फ्रेजेस को टुगेदर एक साथ यूज करेंगे, एक साथ उनको प्रयोग करेंगे, क्या रेफर करने के लिए, सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। जब हम दो नाउन्स को साथ में लिख देंगे, उनके अगल बगल लिख देंगे, और वो दोनों नाउन्स किसको रेफर करेंगे, सेम पर्सन या थिंग को, ठीक है। और उनको हम कॉमा से सेपरेट किए होंगे एक दूसरे नाउन्स को, ठीक है, दोनों नाउन्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, दैट इज आवर नाउन इन अपोजिशन। ये नाउन का चौथा यूज था कि नाउन इन अपोजिशन जो यूज है उसमें क्या चीजें होंगी, समझ लीजिएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी, बच्चे यहाँ पर रट लेते हैं, प्लीज रटिए मत चीजों को, समझिए, राइट। दो नाउन्स होंगे और उनको साइड बाय साइड लिखा गया होगा, कॉमा से सेपरेट किया गया होगा, और सबसे खास बात, जरूरी बात यह है कि वो दोनों नाउन्स सेम पर्सन और सेम थिंग को रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे आवर नेशन फादर, आवर नेशन फादर कौन है, गांधी जी, राइट। आवर नेशन फादर गांधी was a great leader, ठीक है। आइए देखिए, आवर नेशन फादर हमारे राष्ट्रपिता, तो नेशन फादर पहला नाम, ठीक है।
गांधी, गांधी जी दूसरा नाउन, ठीक है। तो दोनों नाउन्स एक साथ रखे गए साइड बाय साइड, इसी को हम कहते हैं साइड बाय साइड, अगल बगल, राइट। और नेशन फादर कौन है? गांधी जी। गांधी जी क्या है? नेशन फादर। तो आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों नाउन्स सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, क्लियर। कॉमा से हमने इनको सेपरेट किया, एक दूसरे से अलग किया। अच्छा, अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल है, नहीं लगाएंगे कॉमा तो क्या होगा? तो गलत होगा। क्या होगा? गलत, ठीक है। बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पंक्चुएशन कभी नहीं लगाते हैं, कभी कॉमा का यूज नहीं करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और फिर उनको ये समझा दिया गया है, या वो ये मान बैठे हैं, उन्होंने दिमाग में एसोसिएशन बना लिया, इतना इतना तो चलता है, थोड़ी ही तो गलती थी। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है बेटा, ये तो कोई सेंटेंस आपने सही किया है या तो गलत किया है, या तो कोई सेंटेंस आपका सही है या फिर गलत है, थोड़ा सही है थोड़ा गलत, ऐसी कोई चीज नहीं होती। इन चीजों से आप प्लीज बाहर आए, ठीक। तो आप देखिए, आवर नेशन फादर, हमारे राष्ट्रपिता गांधी, गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर, एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। तो वाज एक वर्ब है, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, राइट। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? उस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये था नाउन इन अपोजिशन का यूज, क्लियर। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे माय इंग्लिश टीचर, माय इंग्लिश टीचर सुंदरम, ठीक है, इज एन अमेरिकन, क्लियर। माय इंग्लिश टीचर सुंदरम, मेरे इंग्लिश टीचर जिनका नाम क्या है? सुंदरम है, इज एन अमेरिकन, वो कौन है? अमेरिकन है, राइट। तो माय इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर क्या है? नाउन, पहला नाउन, माय उसका डिटरमाइनर है बेटा, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? सुंदर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इस क्या है? वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? माय इंग्लिश टीचर सुंदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इंग्लिश टीचर कौन है? सुंदरम है। सुंदरम क्या है? इंग्लिश टीचर है। दोनों के दोनों क्या है? सेम पर्सन, ठीक है। दो नाउन साइड बाय साइड रखे गए, ठीक। उसके बाद उनको हमने कॉमा से सेपरेट किया। नेक्स्ट, वो दोनों नाउन जो है, जो साइड बाय साइड रखे गए, वो क्या है? सेम पर्सन है। और नाउन इन पोजीशन में यही सेम चीज होती है। अभी आपने इसको समझा, क्लियर। तो ये नाउन का चौथा और लास्ट यूज था, नाउन इन अपोजिशन के रूप में, क्लियर। तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आपको नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन एक्चुअली क्या होता है, राइट, पढ़ना छोड़ दीजिए, समझिए नाउन क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं, और फिर हम नाउन को सेंटेंस में कितने तरीके से यूज करते हैं, या नाउन सेंटेंस में कितने तरीके से यूज होता है, ये हमने देखा। डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखे। ये नाउन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है, राइट। इसको प्लीज आप अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है आपके साथ, आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप उसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको नीड है, तो प्लीज लेट मी नो, आप मुझे उसको बताएं कमेंट्स के थ्रू। आप वहां पे देखेंगे, मेरा नंबर होगा, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, या कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हो, उस पर सारी बातें होंगी। आप दुनिया का कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको बताया जाएगा, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी नाउन के काफी सारे पार्ट्स हमको डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है नाउन का, आगे हम कल मिलते हैं और इसके आगे देखते हैं, क्लियर। टिल दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।